डियर फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स, तो आपके लिए खुशखबरी है कि हम जो है एक फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर सीरीज़ जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लेक्चर अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर, और आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, इसको वॉच भी करना है और इसको लाइक भी करना है। और इसका जो है सबसे पहले जो आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो चैप्टर 1 है उसका पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो है ये जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। आज के लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे डिफाइन एनाटॉमी, व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। 3 इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो है वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये जो शॉर्ट हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। यानी कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं एनाटॉमी में? एक स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर की स्टडी, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, उसकी स्टडी। यानी एक तो बॉडी का स्ट्रक्चर उसके अंदर हम स्टडी करेंगे और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की उसकी स्टडी करेंगे। क्या है स्ट्रक्चर से मुराद? अब इंसान है तो उसके 2 बाजू हैं, 2 टांगे हैं, हेड है, ट्रंक है। ये क्या है? इसको हम कहते हैं उसका स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी की बात करें तो क्या है? सेल जो है वो मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यूज़। और डिफरेंट टिश्यूज़ मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। और डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है एक इंडिविजुअल जो है वो बनाते हैं। यानी कि इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी करेंगे और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की भी स्टडी करेंगे बॉडी की, तो उसको हम अनाटमी कहते हैं। अनाटमी जो है इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 यूनानी अल्फाज का मुरक्कब है। तो एना का मतलब होता है अप, एना मीन अप, टोमी मीन कटिंग। सो इट मीन्स टू स्टडी बाय कटिंग अप और डाइसेक्शन। इसका मतलब क्या है कि स्टडी करना, किसी भी पार्ट को काट कर स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। और इस किसी भी जो पार्ट को काटने को हम डाइसेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। डाइसेक्शन और कटिंग अप जो है इनके मीनिंग जो है वो सिमिलर है। मतलब ये है कि ये जो टोमी मीन कटिंग है ये प्रीवियस पेपर्स के अंदर जो एनटीएस उसमें ये कई दफ़ा रिपीट हुआ है और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। तो टोमी मीन नीचे डिफरेंट ऑप्शन होंगी, तो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। ये थी हमारी एनाटॉमी की डेफिनेशन और उसकी लिटिल बिट जो है वो हिस्ट्री। आगे हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। पीछे हमने पढ़ा कि अगर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। अगर ह्यूमन की बॉडी की का स्ट्रक्चर स्टडी करें और ह्यूमन की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो है उसकी स्टडी करें तो उसको हम ह्यूमन एनाटॉमी कहेंगे। एनाटॉमी समझ लें एक जनरल टर्म है, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे। अगर वो स्पेसिफिक कर देंगे, ह्यूमन के साथ रिलेट कर देंगे, तो वो ह्यूमन एनाटॉमी हो जाएगा। ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि इसमें ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर और उसका ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के साइंस को हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से मुराद क्या है? फंक्शन। द साइंस ऑफ फिजियोलॉजी इज कंसर्न विद द फंक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि जो फिजियोलॉजी है वो बॉडी के फंक्शन रिलेटेड है। ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हैं, ये दोनों जो है सब डिवीजन्स हैं किसकी? बायोलॉजी की, ठीक है। यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, दीज आर 2 सब डिवीजन्स ऑफ द साइंस ऑफ बायोलॉजी। और बायोलॉजी क्या होती है तो इसकी डेफिनेशन भी आप इसको पढ़ लें और ये अच्छे तरीके से कर लें। डिफाइन द बायोलॉजी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बाज़ औक़ात इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है। बायोलॉजी क्या है?
इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।